तो देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है ये इस प्रकार से एक रोटरी पार्ट, ये एक लूप है, ये ब्रश है। हाँ, कार्बन का ब्रश रहता है B1 B2, ऐसा इन ब्रश का नाम है। इनके थ्रू हमारा सर्किट करंट ये कनेक्टेड होता है ये येलो वाले पार्ट के साथ जो घूमने वाला है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से एक स्प्लिट रिंग रहती है, एक्स एंड वाई स्प्लिट, ये दो पार्ट में है। ये बीच वाला जो रॉड है ना उसे एक्सेल कहते हैं, उस एक्सेल के ऊपर उसको चिपकाया है। और ये एक्स वाई के थ्रू ये B1 कनेक्ट होता है हमारे सर्किट के साथ। अब देखो करंट आया, पॉजिटिव से गया A टू B C D ऐसा घूमकर वापस आया। ये ग्रीन वाला जो है दैट इज स्टेशनरी पार्ट, येलो वाला जो है दैट इज रोटरी पार्ट। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ये हमारे फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो गई। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या तीनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर पकड़ना, सेंट्रल फिंगर बीच वाली उंगली, सेंट्रल फिंगर करंट, फोर फिंगर फील्ड, थंब मोशन। अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, कहाँ पर है, अंदर आपके तरफ, ये देखो आपके तरफ है। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो जो फोर्स लग रहा है वो ए बी नीचे के तरफ लगेगा। सीडी के बारे में देखो, करंट अंदर से बाहर आ रहा है, फील्ड की डायरेक्शन वही। अभी देखो करंट ये मेरे तरफ है, फील्ड वैसे ही हम ऊपर के डायरेक्शन में है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये अपर डायरेक्शन में रहेगा। अब देखो लेफ्ट वाला पार्ट नीचे जाएगा, राइट वाला पार्ट ऊपर जाएगा। ये अगर इस प्रकार से मेरी कोई किताब है, ये देखो ये एक्सेल है, एक्सेल। ठीक है, एक पार्ट इसको मैंने पकड़ कर रखा, एक पार्ट को नीचे लेकर गया, दूसरे को ऊपर लेकर गया, तो इसकी मोशन कैसे होने वाली है, एक साइड को नीचे दूसरे के ऊपर। तो ये इस प्रकार से सर्कल में गोल गोल घूमेगा। ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, जब ये ए बी पार्ट घूमेगा तो ये साथ में एक्सेल को भी घुमाएगा, तो ये एक्स भी घूमेगा, तो फिर ये वाई भी घूमेगा। एक्स कहाँ जाएगा फिर घूमकर, नीचे के तरफ जाएगा। वाई कहाँ पर जाएगा घूमकर, ऊपर के तरफ जाएगा। थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है, थोड़े समय के बाद दिस y विल बी इन कांटेक्ट विद दिस पार्ट, B1 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा y, x घूमकर नीचे से कांटेक्ट में चला जाएगा B2 के साथ। अब x आ गया तो ये a यहाँ पर आ जाएगा, b यहाँ पर आ जाएगा, c घूमकर इधर चला गया, d घूमकर इधर आ गया। अब देखो B1 अपने जगह पर है, क्यों, क्योंकि ये स्टेशनरी पार्ट है। अब B1 के साथ कांटेक्ट में कौन है, y, B2 के साथ कांटेक्ट में कौन है, x। अब देखो B1 से y, अब करंट कहां से कहा जा रहा है, B1 से y, y टू D, D टू C। अब ये करंट की डायरेक्शन हो गई। फिर C टू भी ऐसा ही आएगा, B टू A करंट आएगा, और फिर B2 के थ्रू X के थ्रू नीचे जाएगा। अब देखो, अरे अरे अरे, करंट फिर से अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही, फोर्स वैसे ही लगने वाला है। अब CD पर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। जो CD पहले ऊपर जा रहा था, वो CD अभी नीचे आने लगेगा। BA, इधर करंट कैसा है, B2A, करंट मेरे तरफ आ रहा है, फील्ड वैसे ही फोर्स ऊपर लगेगा। AB के तरफ अब जो फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला है। फिर से लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर, राइट वाला पार्ट ऊपर जाने वाला है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, घूमकर फिर से एक ऊपर से B1 के कांटेक्ट में आएगा, इधर का Y घूमकर B2 के कांटेक्ट में आएगा।
इस प्रकार से ये घूमते रहेगा। हमने कल कहा था बटन दबाने से घूमने वाली सभी चीजें इस प्रिंसिपल पर काम करती है। क्या समझ में आया क्या? हाँ या ना? बोल दो। समझा। समझा है सभी को? लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना समझ में आ गया? ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साथ में होना चाहिए। फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, हम इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्रकार से। हम फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर इस प्रकार से, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए ऐसे। ठीक है। बटन दबाने के बाद घूमने वाली चीजें, बटन दबाया मतलब करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देता है, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। क्या सही है? अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से सेपरेट नॉर्थ साउथ मैग्नेट के जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं, और एक वायर पर जो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर डबल वायर ली तो फोर्स डबल लगेगा, ट्रिपल वायर ली तो फोर्स ट्रिपल लगेगा। एक लूप के जगह मल्टीपल लूप्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल लूप्स, कॉइल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, और इस प्रकार से ये B1 B2 रहेंगे कार्बन ब्रशेज। तो इसकी जरा हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, मतलब हमें ध्यान में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। यस सर। तो देखो इस डायग्राम में ABCD जो है, ABCD इज coil having large number of insulating wires। ठीक है। X एंड Y इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग, और दूसरा नाम है कम्यूटेटर। इसका काम है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। B1 एंड B2 ये है कार्बन ब्रशेस। इसका क्या काम है? इसका काम है कांटेक्ट बिटवीन रोटरी एंड स्टेशनरी पार्ट। ठीक है। N एंड S नॉर्थ एंड साउथ पोल ये हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देने वाले हैं। ठीक है। अब क्या बचा है? B1 B2 XY ABCD नॉर्थ साउथ। अब सर्किट with cell and key as a source of current। अब इस पर बेस्ड है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पंप, वॉशिंग मशीन, फैन, ये सब इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। क्या सही है?
अरे हाँ या ना कुछ बोल दो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का ध्यान में आया? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके। सर एक मिनट ये लिखने में दो। देखो बिल्कुल ये लिखना ही है।